सो SO3 में बॉन्ड पेयर 6 और लोन पेयर 3। इसमें जो सल्फर ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड्स बनाएगा ना, कितने बनाएगा डबल बॉन्ड्स? यस, तो बॉन्ड पेयर 6 बने। सबको समझ आ गया कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट 2 की है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, उसकी 2 की रिक्वायरमेंट है, 2-2 शेयर करेगा। ठीक है ईशान, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स में से ऐसे पार्थ, सहन, सबको सुना रहा है? जायद, एनी डाउट? सर ये वाला कैसे बनाना है एक बार बता दो। इसमें ईशान हमने लास्ट क्लास में देखा था CO2 बनाया था ईशान, ठीक है? तो ईशान ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन को कितने चाहिए थे? 2 चाहिए थे ना? यस सर। तो CO2 ऐसे ही बनाया था ना यार, कि ऑक्सीजन ने 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए थे। बता, याद आ गया? यस सर। इसकी कितनी रिक्वायरमेंट है? फ्लोरीन की 1 की है, क्लोरीन की 1 की है, ऑक्सीजन की 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट, डबल बॉन्ड बनाएगा यार। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसलिए डबल बॉन्ड्स आ गए। इसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों 6 हैं। किसमें? SO3 में। हाँ, सो SO2 में बॉन्ड पेयर 4 है और लोन पेयर 5 है। हाँ, इसमें 4 बॉन्ड पेयर आ जाएंगे। बता ईशान, समझ में आ गई तेरे को बात? कोई दिक्कत? यस सर। दोनों एग्जिस्ट करते हैं बच्चों, है ना? केमिस्ट्री है ये, क्या करें, दोनों एग्जिस्ट करते हैं। SO3 भी एग्जिस्ट करता है, SO2 भी करता है, जैसा करता है वैसे ही सोचना है हमने। तो 6 इलेक्ट्रॉन है सल्फर के पास, ऑक्सीजन दोनों ऑक्सीजन की 2-2 की रिक्वायरमेंट है। ठीक है बच्चों, ये सोचना है, ये तरीका है सोचने का ईशान, ठीक है? 6 में से 4 चले गए शेयरिंग पे, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे सल्फर के? 2, मतलब 1 लोन पेयर। क्लियर है बच्चों? यस। आपको जान के हैरानी होगी कि जब हम पढ़ते हैं 11th में 12th में, ज़ेनॉन भी कंपाउंड्स बनाता है ना? यस। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, ठीक है? तो नोबल गैसेज हैं सारी, लेकिन ज़ेनॉन साइज बड़ा है, उसमें थोड़ा सा बॉन्डिंग करने की ना, साइज बड़ा है। साइज बड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन थोड़े से लूज हो जाते हैं बाहर। ठीक है, ईशान समझ आ रहा है? बोलेगा कि ज़ेनॉन तो बना नहीं सकता, लेकिन ज़ेनॉन के भी कंपाउंड्स देखे गए हैं। पर उसे वन साइड से होता होगा ना? वन साइड से मतलब उसे देगा, मतलब उसे ऑक्टेट तो कंप्लीट करना हाँ नहीं है। हाँ हाँ, तो मतलब इतना दूर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ऐसे ही गिर जाते हैं। फ्री हो गए, थोड़े से फ्री हो गए, है ना? और हमारे जो ये गुंडे हैं ऑक्सीजन फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आके लपेट लेते हैं। तो ज़ेनॉन के कंपाउंड्स ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही देखे गए हैं बच्चों। किसके साथ? ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ सिर्फ, क्योंकि ये क्या है, गुंडे हैं ये लोग, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, है ना? तो ज़ेनॉन हमारा साइज बड़ा हो गया, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन संभल नहीं रहे इससे, इसका कंट्रोल थोड़ा सा लूज पड़ गया बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे, और गुंडे आके लूट के ले गए इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ आ रही भाई? यस। सर 4-4 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। अरे अभी और भी होंगे यार, तू टेंशन क्यों ले रहा है ना?
4 के 8 कर देंगे भाई। मैं क्या बताऊं ध्रुव, केमिस्ट्री है ये, इसमें बिल्कुल भी दिल पे नहीं लेना है कि है ना इतने होंगे उतने होंगे, कोई रूल नहीं है केमिस्ट्री में। ठीक है, पहली बात तो ये समझ ले तू मेरी बात। कहने को है ऑक्टेट रूल, बाकी केमिस्ट्री में कोई रूल फॉलो नहीं था, हर चीज का एक्सेप्शन है केमिस्ट्री में। ठीक है ईशान। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें शॉक होना बंद कर देना है, केमिस्ट्री को एक्सेप्ट करना है कि हाँ ठीक है ऐसी है ये तो। तो मतलब जो दिखता है वो बिकता है वाला है। ठीक है, सही। तो मतलब ये दिख रहा है हमें कि ये ऐसे फॉर्म हो रहा है तो हम इसे ही मान लें। हाँ जो पर इसमें लोन पेयर 14 है और बॉन्ड पेयर 4। हाँ ठीक है, तो ईशान जो मिल रहा है मार्केट में, जो ऐसा कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है दुनिया में, उसका हमें स्ट्रक्चर सोचना है, खत्म बात। खत्म बात। ठीक है, जो मिल रहा है, जो स्टेबल है, जो दिख रहा है मार्केट में, है ना, थ्योरीज उसी पे बन जाती है। ऐसा होता है केमिस्ट्री। तो बनाओ इसका स्ट्रक्चर सब लोग। जेनॉन के बाहर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नोबल गैस है। सर मैंने बना दी। हाँ सांझ, सही बनाया, बिल्कुल, वेरी गुड। 8 इलेक्ट्रॉन्स, फ्लोरीन की रिक्वायरमेंट एक एक की, आके लूट लिया उसने। 4 फ्लोरीन आएंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन लूट लेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करके कट लेंगे। जेनॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स चले गए शेयरिंग में, बचे 4, मतलब 2 लोन पेयर। फ्लोरीन पे 3 3 लोन पेयर। ठीक है पार्थ, जायद, समझ आ रही बात? आदित्य, एनी डाउट? ऐसे ऐसे कंपाउंड्स मिलते हैं यार हमें 11th 12th में। चलो लास्ट 2 3 कंपाउंड्स और देखते हैं जेनॉन के। XCF6 के बारे में सोचना है आपको, XCO2F2 के बारे में सोचना है, XCOF4, लास्ट 3 सोचो और फिर आगे बढ़ते हैं। तो फ्लोरीन के 18 लोन पेयर बनेंगे। दो से लोन पेयर होंगे 19 एंड बॉन्ड पेयर होंगे 6। हाँ शायद ईशान सिर्फ फ्लोरीन के बोल रहा है, तो फ्लोरीन के नहीं होंगे। हाँ सर ये XeO2F2 कैसे बनेगा? बिल्कुल ऐसे ही सोचना है, सोचो सोचो किसकी रिक्वायरमेंट कितने की है, बिल्कुल ऐसे ही सोचना है। सर अभी तक तो एक के साथ ही कोवेलेंट बॉन्ड बनते थे, दो दो के साथ कैसे बनेंगे? अच्छा ऐसा ऐसा पहली बार आ रहा है, ओके। चलो अब ऐसे भी आएंगे। ठीक है, दो दो के साथ भी वैसे ही बनेंगे, जेनॉन को आगे लूटने, ऑक्सीजन फ्लोरीन दोनों। सोचो, अभी तक एक के साथ ही हो रहा था क्या? अच्छा, पहली बार आया ऐसा एग्जाम्पल। चलो ऐसे एग्जाम्पल भी करा देते हैं फिर। सर आज लंबी क्लास होगी क्या? हाँ थोड़ी, क्यों? सर नहीं मतलब अब पिछली बार की नहीं हुई थी इसलिए।
सर कब तक होगी? अरे कर पढ़ तो लो अभी, जब तक मन करेगा तब तक कर लेंगे यार, क्या। सर मेरी 7 से दूसरी क्लास है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो छोड़ देंगे उससे पहले, 5 मिनट पहले छोड़ देंगे उससे, ठीक है। यस सर। सर XeO2 F2 का तो बॉन्ड पेयर 6 और लोन पेयर, सर एक से लोन पेयर काउंट करो, 11 आ रहा है। अच्छा, तो XCF6 बन गया 6 बॉन्ड, छह बॉन्ड के बाद 6 इलेक्ट्रॉन बांटने के बाद ऑक्सीजन पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, मतलब एक लोन पेयर, ठीक है ईशान। सर ये दूसरे वाले में तो 9 बॉन्ड कैसे बन रहे हैं? तो बताना वाले में तो मेरा बॉन्ड पेयर तो 6 बन रहा है, लोन पेयर 11 बन रहा है। सर ऑक्सीजन को 2-2 दे रहा है और क्लोरीन को हाँ पता नहीं कैसे बनेगा सर। यार, ऐसे थोड़ी ना, 1 की रिक्वायरमेंट है ना। ऐसे बोल के थोड़ी ना काम चलेगा ना। तूने सही बोला, ऑक्सीजन को 2-2 दे रहा है, फ्लोरीन को 1-1 दे रहा है, क्या दिक्कत है यार इसमें, है कोई दिक्कत है तेरे को? तेरी जेब से थोड़ी ना आ रहा है, जिनॉन दे रहा है? तेरी जेब से थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं भाई। रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, मैंने क्या बोला, जिनॉन की रिक्वायरमेंट, जिनॉन सबकी रिक्वायरमेंट पूरी करने लायक है ना, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स, कोई कमी थोड़ी ना बस उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की भाई। तो सोचते ही नहीं हो आप, है ना, एकदम से बस कैसे होगा कैसे होगा, ऐसे नहीं काम चलेगा, सोचो। इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हमने, ऑक्सीजन की डबल डबल बॉन्ड की रिक्वायरमेंट, फ्लोरीन की एक की, खत्म बात यार। कितने इलेक्ट्रॉन्स चले गए जिनॉन के? 6 चले गए, दो दो करके, ऑक्सीजन के पास 4, 5 और 6 क्या बड़ी बात है इसमें, इतना आसान तरीका बता दिया आपको। सर लास्ट वाले में 6 तो बॉन्ड पेयर बन रहे हैं। हाँ ठीक है, अब समझ आ रहा है ना कि को अभी एक कह के काम नहीं चलेगा भाई, मैं ये नहीं सुनूंगा कैसे कैसे, ये तो सेम चीज चल रही है यार, कोई नया थोड़ा ना कुछ हुआ है। सोचना है, दिमाग पे जोर डालना है सबको, सिर्फ सोचने का, सोचना सिखा रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। आगे वाली क्लासेस के लिए सोचना सीख रहे हैं, जो एक ही चीज जो हमने सीखी उसी को हर जगह हम अप्लाई कर रहे हैं, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये भले ही सारे कंपाउंड्स एक्सेप्शन हो, लेकिन एक ही चीज हमने सीखी है उसी को हर चीज पे अप्लाई कर रहे हैं, और तरीके का कोई एक्सेप्शन आपको नहीं मिला होगा अभी तक। जिनॉन ने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स देने, ऑक्सीजन के लिए 2 की रिक्वायरमेंट है, 1-1 है फ्लोरीन की रिक्वायरमेंट, 6 चले गए, एक बॉन्ड एक लोन पेयर बचा जिनॉन के पास, और बाकियों के पास आपको पता है 6 में से ऑक्सीजन के 2 बॉन्डिंग में चले गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब 2 लोन पेयर, फ्लोरीन के 7 में से 1 गया है तो 3-3 लोन पेयर, खत्म बात, इसमें क्या बड़ी बात है, सब में एक ही चीज की हमने, क्लियर है, कोई नई चीज नहीं है। यस। ओके सर। वो अलग आइटम्स आने से कोई नई चीज थोड़ी ना होगी यार, वही चीज चल रही है, क्लियर है बच्चों, सबको आ गया हिसाब किताब लगाना, कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर, ओके। सर कोई भी रेडियो एक्टिव वाला नहीं बनाता ना पेयर? हाँ बनाया ही नहीं मैंने, कोई एग्जांपल ही नहीं कराया ऐसा, है ना, मार्केट मार्केट में जो चीज नहीं मिलती वो नहीं करेंगे हम, ठीक है ईशान, जो मिलती है वो यस चीज। सर। हाँ, अब बच्चों जैसे ये सांझ ने पूछा था NH2 माइनस, कुछ आयंस का देख लेते हैं, आयंस का खेल कैसे करना है आपको। आयंस का खेल भी ऐसे करना है बच्चों, जैसे NH4+ है, अब आपको सोचना है, कैसे सोचना है, सोचने का तरीका सुनना ध्यान से, है ना, बस वो हर जगह लगाना है एक ही तरीका। आपको सोचना है NH4+ है, नाइट्रोजन पे होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 5, एक चला गया, चार्ज मान लो सेंट्रल एटम पे, ठीक है, ठीक है सांझ समझ आ रहा है, चार्ज मान ले सेंट्रल एटम पे। हाँ मुझे आ गया था पर मैंने ना क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, तो इसीलिए मुझसे बन नहीं रहा था वो। ओके एंड ओके। सर अभी क्या किया आपने कि एक चार्ज हाँ कहाँ भेज दिया? अरे 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 एक एक करके, रुको रुको, फिर से सुन लो भाई ध्यान से, NH4+ है, नाइट्रोजन पे ईशान 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, प्लस चार्ज है उसके ऊपर, एक चला गया, क्या हो गया, एक चला गया, ठीक है ईशान। ओके सर। कितने बचे ईशान, 4, कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में, 4, और चारों चले गए हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में, समझ में आया ईशान। तो NH4+ पे एक भी लोन पेयर नहीं होगा,
सर ये समझ में नहीं आया, वो इलेक्ट्रॉन गया कहाँ पे? अरे कहीं भी गया हो यार, केटायन जब बनता है तो है, केटायन बनने का मतलब क्या होता है, तू फिर वही बात करता है कि कहाँ कहाँ गया, क्यों हुआ, कैसे, ऐसे नहीं है सर ना। साइड एच पे भी तो ले सकते हैं कोई भी, एचपी क्या ले सकते हैं, सारे मतलब समझ नहीं। एच पे भी चार्ज ले सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, इसमें सेंट्रल एटम पे एज्यूम करना है, तरीका जो मेथड है, जो मेथड है बनाने का, ठीक है। बाद में मैं बताऊंगा आपको कि हुआ क्या एक्चुअली, वो हम बाद में देखेंगे एक्चुअली में क्या हुआ, जो मेथड है वो सिखा रहा हूँ आपको, पहले मेथड सीखो। कि हमने एज्यूम कर लिया कि वो चार्ज आया सेंट्रल एटम पे, ठीक है ईशान, एक इलेक्ट्रॉन चला गया उसका खत्म, कहीं भी गया वो घूमने फिरने कहीं भी गया, हमें उससे मतलब नहीं है यार, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो चार बचे, चारों के चारों आ गए NH4+ में, ये होगा, बताओ कोई दिक्कत। सर लेकिन वो एक इलेक्ट्रॉन गया कहाँ पे, ये समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे गायब हो गया? यार ईशान फिर तू अब मैं पहले सर कर, ऐसे तो किसी के भी हमें इलेक्ट्रॉन को घूमने भेज दो और आराम से बॉन्डिंग कर ले। वो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, चलो NH2- का बनाओ तो स्ट्रक्चर इसी तरीके से, याद हो जाएगा। NH2- का बनाओ स्ट्रक्चर इसी तरीके से। सर इसमें NH2 में बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर भी 2। यस सर। हाँ जी, बस इसी पे फोकस करना है। नाइट्रोजन पे एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया माइनस चार्ज की वजह से, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए नाइट्रोजन पे। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 आउटर मोस्ट शेल में, उसमें से 2 चले गए बॉन्डिंग में। आयंस का तरीका समझ आ रहा है बच्चों? ठीक, 2 चले गए बॉन्डिंग में, और 2 बॉन्डिंग में गए तो बचे कितने? 4, 4 का मतलब 2 लोन पेयर। तो NH2- में 2 लोन पेयर होंगे और 2 बॉन्ड होंगे। PCl4+ बनाओ, PCl6- बनाओ। सर PCl4+ में बॉन्ड पेयर 4 एंड लोन पेयर 12। दोनों बना लो। तो PCl6 में बॉन्ड पेयर 6 और लोन पेयर 15। सर एक बार PCl4 वाला बना के दिखा दो। PCl4, ईशान कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? सर Cl ने एक छोड़ दिया तो 6 रह गए उसके बाद। किसने छोड़ दिया? क्या बोल रहा है, ढंग से बोल। PCl4+ है यार। फॉस्फोरस के बार कितने होते हैं ईशान? सर 5, तो उसने एक छोड़ दिया तो 4 बच गए। हाँ, 4 हो गए बॉन्डिंग में, ठीक है। फॉस्फोरस पे कोई लोन पे रहेगा ईशान? नहीं। नो सर।
बस, क्या दिक्कत है, बन गया। इसमें कोई दिक्कत है भाई? यस सर, बन गया। PCl6 माइनस बना, बता मेरे को। फॉस्फोरस के बाद 5 थे, एक और आ गया, एक और आ गया। Yes, bond pair 6, lone pair 15. 6 के 6 बॉन्डिंग में चले गए। Sorry, lone pair 18. तो किसी का भी बना पाओगे बच्चों आप, इससे कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी चीजें धीरे धीरे सीखेंगे, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बट सबसे पहले तो आपको ये सीखना है। हाँ जी, क्लियर एवरीवन? यस सर। स्ट्रक्चर बहुत सारे हमने देख लिए कैसे बनते हैं। लेकिन जब ऑक्सो एसिड्स के आयंस ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं, उनके आयंस क्या होते हैं? H2SO4, H2CO3, H3PO4, HNO3। इन सबको जो ऑक्सो एसिड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑक्सो एसिड्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्योंकि वो H निकलता है, एसिड्स तो आप जानते हो जो H दे, Yes. H4 एसिड देता है, मतलब H+ देता है, 2 H+ देता है, साथ में सल्फेट आयन निकालेगा, ठीक है? तो H वो H निकलते हैं जो ऑक्सीजन से अटैच होते हैं, वो H निकलते हैं जो ऑक्सीजन से अटैच होते हैं। समझ में आ रहा है सबको? जैसे Yes. H2SO4 है, वो ये दोनों H+ निकालेगा, ये वाला, ये वाला, ठीक है? Yes. बात समझ में आ रही है बच्चों? और जो बचेगा वो ये आयन बचेगा, सल्फेट आयन, ठीक है ईशान? तो ईशान जब ये वाले H+ जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज फिर इस केस में किस पे आएगा? ऑक्सीजन पे आएगा। किस पे आएगा ईशान? ऑक्सीजन। ऑल राइट। तो ऑक्सो एसिड्स के आयंस का ध्यान रखना है बस, उसमें नेगेटिव चार्ज सेंट्रल एटम पे मत भेज देना, उस पे हम किस पे डालेंगे सेंट्रल चार्ज? ऑक्सीजन पे डालेंगे। क्लियर है बच्चों? तो सल्फेट बनाना है मेरे को, सल्फेट आयन बोलते हैं इसको, SO4-2। कैसे बनाएंगे SO4-2? सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ईशान? 4 ऑक्सीजन चिपकाने हैं इस पे, 2 ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव चार्ज आ गया,
दो ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है, जिन पे कोई चार्ज नहीं है उनको डबल बॉन्ड देना है आपको। ठीक है, रीजन समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ से एक बॉन्ड उसका H के साथ रहा था, इसलिए उसको सिंगल बॉन्ड की जरूरत है नेगेटिव चार्ज वाले को। बताओ बच्चों, समझ में आ रहा है? स्पेशल, ठीक है। तो जो केमिस्ट्री है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि एक चीज जो लग रही है वही हर जगह लगेगी। कुछ कुछ पंगे बहुत सारे हैं इसमें, धीरे धीरे आपको इसलिए ये सब चीजें सीखनी है। ठीक है जायद, समझ में आ गया इतना? कभी यस पार्थ, सबको समझ आ रही बात? सर। ओके, तो बच्चों सब लोग मेरे को स्ट्रक्चर बना के बताओ आप कार्बोनेट आयन का, कार्बोनेट आयन, फॉस्फेट आयन का, है ना? जैसे H2SO4 होता है, ऐसे H2SO3 भी होता है। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, फेरिक फेरस, आप लोगों को पता ही है। फेरिक फेरस जानते हो सब लोग या नहीं? बता दो। यस सर। वेरी गुड। ज्यादा बड़े वाली ऑक्सीडेशन स्टेट को इक बोलते हैं, छोटे वाली को अस, फेरस। ऐसे ही हर जगह चलता है, H2SO4, H2SO3। सल्फ्यूरस, सॉरी सल्फ्यूरिक बड़ी वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है, सल्फ्यूरिक ज्यादा ऑक्सीजन वाली, और कम वाली सल्फ्यूरस। सब आपको समझना है, ध्यान रखना है। तो सर लेफ्ट वाले दो के बाद कौन से बनाने हैं? हाँ, लेफ्ट वाले दो के बाद बनाने हैं आपको SO3-2। ठीक है, बनाओ बच्चों ये तीनों। सर बन गए तीनों के। वेरी गुड। सर CO3-2 में लोन पेयर 8 एंड बॉन्ड पेयर 4, और PO4-3 में बॉन्ड पेयर 4 मिलते हैं। PO4-3 भी बन गया, SO3-2 बन गया। अरे एक चीज पूछनी थी कि ये केमिस्ट्री में सब पढ़ने के लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए? अभी कोई बुक में मिलेगा नहीं तेरे को सब, है ना? तो अभी ये तो मैं थोड़ा सा आगे की चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, अभी तो तू अपना 9th 10th का, 10th CBSE लेवल का ही पढ़ो। बाकी ये तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ मैं, है ना ईशान? ओके सर। तो बना दिया सबने। कार्बोनेट आयन में 3 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन पे तो जाएगा बच्चों नेगेटिव चार्ज। जिन पे नेगेटिव चार्ज है उन पे सिंगल सिंगल बॉन्ड आएगा, और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, हो गए पूरे 4 इलेक्ट्रॉन्स। फॉस्फेट आयन, सर उसके पास 5 है तो एक ऑक्सीजन के पास 2 हो जाएंगे और 3 के पास 1 है। हाँ है ना? नेगेटिव चार्ज 3 ऑक्सीजन पे है,
उन पे सिंगल सिंगल बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया, और ऊपर एक डबल बॉन्ड, एक के पास डबल बॉन्ड। सर इसमें कोई ऐसा ऑर्डर तो नहीं होता ना कि जैसे नीचे एक लाइन बनानी है, ऊपर 2 लाइन बनानी है, मतलब ऐसे बॉन्ड का नहीं कैसे नहीं, भी ऐसा बना कुछ, लो ना? हाँ हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। SO3-2, अब 2 माइनस चार्ज लग रहे हैं, आपको दिख रहे हैं। 2 ऑक्सीजन पे जाएगा नेगेटिव चार्ज, 1 ऑक्सीजन पे जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है बच्चों। और उसके बाद क्या सीन है, लोन पेयर आ गया सल्फर पे, क्योंकि सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 गए बॉन्डिंग में, 4 बॉन्डिंग में गए तो एक लोन पेयर बचा। बताओ, ये समझ आ रहा है सबको, कोई दिक्कत? क्लियर बच्चों, सबको समझ आ गई बात है ना? आयंस का बनाना आ गया सबको? कोई भी आयनो ऑक्सो यस एसिड का सर। थोड़ा ध्यान रखना है, ऑक्सो एसिड्स का अलग स्टाइल है, बाकी आयंस का अलग स्टाइल है यार, है ना? सर तो हम ऐसे याद कैसे करेंगे कि कौन से में कौन सा लगाना है? यही तो, बस यही तो याद करना है, और क्या याद करना है? कैसे करेंगे, क्या याद कैसे करते हैं? बादाम खा के? हैं? याद, अच्छा सर, तो मुझे लगा मतलब कुछ और। केमिस्ट्री में याद करना है यार। कैसे समझाऊं मैं तेरे को, है? याद करना है तो करना है, प्रैक्टिस करनी है, बार बार देखो इनको, बनाओ। कैसे याद करेंगे? ठीक है, तो ये आयंस का जो स्ट्रक्चर समझ आ गया सबको। ओके, आगे बढ़ते हैं अब। तो ये सब कुछ अलग सी चीजें हैं ना। तो आपका 9th 10th में तो बहुत ही आसान होगा, ज्यादा से ज्यादा CO2, ज्यादा से ज्यादा CH4, ज्यादा से ज्यादा NH3, ठीक है। तो होता क्या है बच्चों, होता ये है कि एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, ये सब दे फॉलो ऑक्टेट रूल, ये ऑक्टेट रूल को शिद्दत से फॉलो करते हैं। बाकी जो हमने ऊपर बहुत सारे एग्जांपल बताए मैंने आपको, वो एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट हो रहा है, उसमें ऑक्टेट रूल की धज्जियां उड़ रही हैं। PCl5 है ना? कितना, फास्फोरस को तो यार 3 ही बॉन्ड बनाने चाहिए थे, इसने बना लिए 5। कितने बना लिए इसने? 5। समझ आ रहा है सबको? सेंट्रल एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? फास्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए सेंट्रल एटम पे। ईशान, सेंट्रल एटम के पास ईशान कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 10। एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 बॉन्ड मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? क्या बोलते हैं इसको? एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। ऑक्टेट एक्सपैंड कर रहा है ये अपना। क्लियर है बच्चों, सबको समझ आ रही है? PCl3 में नहीं हो रहा है एक्सपैंड ऑक्टेट, PCl5 में हो रहा है। दोनों तरह के कंपाउंड बना रहे हैं। SF6 एक्सपेंशन हो रहा है ऑक्टेट का। जेनॉन में तो भयंकर एक्सपेंशन हो रहा है, जेनॉन तो ऑलरेडी 8 था, वो तो जबरदस्ती इतने इतने बॉन्ड बना के बैठा हुआ है। बात समझ रही हो बच्चों? ठीक है, सारे के सारे एग्जांपल हमने किसके किए? एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, जो हमें 11th 12th क्लास में मिलेंगे। अभी हमें सिंपल सिंपल से मिलेंगे जो ऑक्टेट रूल को शिद्दत से फॉलो कर रहे होंगे। तो कौन एक्सपेंशन कर सकता है बच्चों?
second period elements cannot expand their octet. सेकेंड पीरियड वाले कौन? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये एक्सपेंशन नहीं करते। थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स करते हैं। फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सारे के सारे ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकते हैं। सॉरी, क्लियर है? रीजन क्या है? कार्बन के पास, आप लोगों ने जिन्होंने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2p, 2s2p वाला, उनके पास s और p वही ऑर्बिटल्स हैं बस। और सेकंड पीरियड में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सेकंड पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8। सेकंड शेल में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 8। अच्छा, ऐसे भी याद कर, ऐसे सोच लो, है ना? आपने सुना है ना कि थर्ड पीरियड में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। Yes. थर्ड शेल में, सॉरी, 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बात? सेकंड में सिर्फ 8 ही आ सकते हैं। तो सेकंड वाला अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता चाह कर भी। थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ये जो भी आपने देखा कि कौन अपना एक्सपैंड कर रहा है, वो सब के सब क्या थे? सल्फर था, फॉस्फोरस था। समझ में आ रही बात सबको? क्लोरीन वगैरह के एग्जांपल नहीं लिखे मैंने। क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा। थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स, क्योंकि वहां पे ज्यादा जगह है, और ज्यादा जगह है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट कर सकते हैं। जेनॉन देखा आपने। ये बात समझ में आ गई बच्चों सबको, कौन एक्सपैंड कर सकता है, कौन नहीं कर सकता? तो हम, आप लोग अभी 9-10 में सिर्फ ये पढ़ोगे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के 2-4 कंपाउंड्स, सिंपल सिंपल से, जिनमें आराम से फॉलो हो रहा होगा रूल, ऑक्टेट रूल। बताओ बच्चों, समझ में आ गया इतना सबको? ठीक, कौन एक्सपैंड कर सकता है, कौन नहीं कर सकता? रीजन कि उनके पास जगह ही नहीं है, सेकंड पीरियड में जगह ही नहीं है उतनी इलेक्ट्रॉन्स को भरने की। जिनके पास जगह होती है वो कर सकते हैं एक्सपेंशन, क्योंकि बॉन्डिंग से हमेशा फायदा होता है। बॉन्डिंग से हमेशा क्या होता है? फायदा। क्लियर है सबको जो ये चीज? सर हाँ जी, हाँ जाए बता। सर कार्बन के सामने सर 2s2 के पहले 1s2 भी तो आता है सर, वो आपने क्यों नहीं लिखा? वो इसलिए लिखा कि बॉन्डिंग सिर्फ कौन करता है जायद? आउटर मोस्ट। आउटर, यस सर। ठीक है, बॉन्डिंग सिर्फ कौन करता है? आउटर मोस्ट। आगे बात समझ जायद? यस सर। इसलिए नहीं लिखा मैंने ना। तो ये भी चीज समझ आ गई बच्चों की कौन एक्सपैंड कर सकता है ऑक्टेट, कौन नहीं कर सकता। आपको ये भी फंडा समझ आ गया ना? और आगे बढ़ते हैं। अब हम सोचेंगे बच्चों थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में ना। स्ट्रक्चर, अभी से मैं आपको शेप बताऊंगा मॉलिक्यूल्स की, कैसे सोचते हैं। वो भी सोचने का तरीका है बहुत आसान सा। तो थ्योरी होती है 11th क्लास में एक, उससे शेप आती है ना? बहुत आसान सी थ्योरी है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। नाम बहुत अजीब सा है, बहुत आसान सी बात बोलती है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी।
ठीक है बच्चों, क्या बोलती है थ्योरी? ये थ्योरी सिर्फ इतनी सी बात बोलती है, बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा बच्चों ना, कि वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स मतलब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। तो ये थ्योरी बच्चों ये बात बोलती है, BeCl2 है, बेरिलियम क्लोराइड है ना, बताओ मेरे को BeCl2 में कितने लोन पेयर होंगे और कितने क्या होंगे, हिसाब किताब लगा के। बेरिलियम जानते हो सब, बेरिलियम को, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। सजाओ इसे जरा। Sir, bond pair 2 and lone pair 6. यस सर। ठीक है, सबको समझ आ गया ना हिसाब किताब लगाना? इसी से हम बनाएंगे आज शेप्स। सेंट्रल एटम पे तो सिर्फ 2 बॉन्ड आ रहे हैं। अब बच्चों शेप के लिए, शेप डिसाइड करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? सेंट्रल एटम। ठीक है, तो सेंट्रल एटम के बाहर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने हैं? 2 हैं सिर्फ। 2 बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर कोई है नहीं। ठीक है, तो ये थ्योरी ये बोलती है बच्चों, इतनी सिंपल सी बात बोलती है कि जो भी सेंट्रल एटम के पास होंगे इलेक्ट्रॉन पेयर्स, वो अपने आप को सजा लेंगे इस तरह से सजा लेंगे खुद को कि उनके बीच में रिपल्शन क्या रहे? मिनिमम रहे। उनके बीच में रिपल्शन क्या रहे? मिनिमम। और इनके बीच में बच्चों रिपल्शन कब मिनिमम होगा? जब इनके बीच में बॉन्ड एंगल क्या होगा? मैक्सिमम होगा। बॉन्ड एंगल क्या होगा इनके बीच में? मैक्सिमम। एक तरह से ये सोचो कि बेरिलियम के 2 हाथ हैं, 2 हाथ हैं सिर्फ बेरिलियम के, 2 बॉन्ड पेयर है उसके पास। वो अपने आप को कैसे ऐसे सजा ले कि उसके हाथों के बीच में दूरी जो है मिनिमम हो, उसके हाथों के बीच में डिस्टेंस कैसे हो? मिनिमम हो, सॉरी डिस्टेंस मैक्सिमम हो। डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो रिपल्शन क्या होगा? मिनिमम। ईशान समझ आ रहा है? ठीक, यस सर। तो बस वो एकदम वो शाहरुख खान की तरह से हाथ फैला लेगा 180 डिग्री पे, कर लेगा ना ऐसा। तो बच्चों ये बन गई शेप, खत्म बात। तो 2 बॉन्ड सजाने हैं, कैसे सजाएंगे? मैक्सिमम पॉसिबल, बट सबसे बढ़िया पॉसिबिलिटी क्या है? ऐसे हाथ खोल लो, बन गई शेप। क्या बोलते हैं इस शेप को? लीनियर शेप। क्या बोलते हैं बच्चों इस शेप को? लीनियर। लाइन में लग गए एक, इस शेप का नाम हो गया लीनियर। तो ऐसे हम बहुत मजे में मॉलिक्यूल्स की शेप बता पाएंगे। हमें चाहिए सेंट्रल एटम पे कितनी भीड़ भाड़ है। इसको जब हम है ना 11th 12th में जब मैं पढ़ाता हूँ, स्टेरिक नंबर, भीड़ भाड़ कितनी है? 2 बॉन्ड पेयर है। कितने बॉन्ड पेयर हैं? 2। ठीक है, तो मतलब जितनी ज्यादा डिस्टेंस उतना सही। हाँ उतना सही ना। रिपल्शन भाई, इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, बॉन्ड पेयर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स ही है ना यार। तो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा या नहीं होगा? बता तू मेरे को। यस सर। तो इनके बीच में ये इतनी सी बात बोलती है थ्योरी कि ये इस तरह से अपने आप को सजा लेते हैं कि दूरी इनके बीच में मैक्सिमम हो, और बस बन गई शेप इसी बात पे। क्लियर एवरीवन? ठीक है, ठीक है उत्कर्ष, समझ आ रही बात? तो इस तरह से BF3, BF3 में बताओ कितने बॉन्ड होंगे, कितना क्या होगा एक बार मेरे को। सर बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर। 9. यस सर। हाँ सेंट्रल एटम पे तो एक भी नहीं है ना। Yes,
सेंट्रल एटम। सर तो बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन से तीनों बॉन्डिंग में गए, बाहर है लोन पेयर। तो सेंट्रल एटम पे कितनी है भीड़ भाड़? 3 की है। कैसे सजाएंगे खुद को, सोच के बताओ मुझे, कितना एंगल आएगा तीनों बॉन्ड्स के बीच में? सर 120 का। बस 120 का आ जाएगा, है ना? यही रहेगा ना बेस्ट पॉसिबिलिटी? बताओ कुछ समझ आ रहा है? इस शेप को बोलते हैं क्या? नाम है बस इन शेप्स के, सजा तो दिया आपने, नाम है इस शेप का ट्राइंगुलर प्लेनर। क्या बोलते हैं इसको? ट्राइंगुलर प्लेनर। प्लेन में ट्राइंगल बन गया। क्लियर है? समझ आ रहा है सब? ठीक है, कोई दिक्कत? ट्राइंगुलर प्लेनर शेप समझ आ गई? पर ऐसा यस सर। जरूरी है कि हमने ट्रायंगल शेप बनाए, मतलब हम तो शेप तो कोई भी रख सकते हैं। ये नाम तो साइंटिस्ट लोगों ने दिए, हम क्या करें ना, हमें इज्जत करनी है, ठीक है? सर हम भी कर देते हैं ना, केमिस्ट्री में कौन सा सब कुछ हाँ, पॉसिबल है। करो तो कर देना, हम नंबर निकलेंगे बस, है ना? ठीक है, नाम रख दे तू, नंबर निकलेंगे बस तेरे को। सर ये तो गलत बात है, पुराने लोगों की बात पे विश्वास करे जबकि पता भी नहीं है कि सच है कि नहीं। ऐसे ही है भाई बस, है ना? साइंटिस्ट लोग ज्यादा समझदार है, उन्हीं की बात माननी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, समझ आ रही सबको बात? 3 बॉन्ड थे, ऐसे प्लेन में लग गए, ट्राइंगुलर प्लेनर। CH4 अगर हम कोई भी शेप में बनाएंगे तो ट्रायंगल तो बन गया है। नहीं, किसी भी शेप में क्या मतलब मतलब कि अगर हम इसको जैसे कि 2 को ऐसे लीनियर फॉर्म में रखें और एक ऊपर रखें स्ट्रेट, तो भी ट्रायंगल ही बन रहा है। मतलब तू ऐसे बना रही है? ऐसे डिस्टेंस ऐसे एंगल नहीं बनेगा ना सही। इसमें वो नहीं आ रहा ना सांझ? गलत हो जाएगा। हाँ बिल्कुल गलत हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल थोड़ी ना होगा। कैसे वो, कैसे खुश रहेंगे वो लोग जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे एक दूसरे से? बताने सर अगले वाले में 90 डिग्री का बनेगा और 0 लोन पे और 4 बॉन्ड पे। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ठीक है जान, समझ आ गई? यस। अब इसमें तो ये तो नाइंसाफी हो रही ना यार, एक तरफ 2 के बीच में 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, एक के बीच में 180 का आ रहा है, तो नाइंसाफी हो रही है। ऐसा ऐसा पॉसिबल है क्या? ये रिपल्शन ज्यादा नहीं मारेंगे, दबा देंगे ये इसको मिलके? मतलब इक्वल होना चाहिए। हाँ बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। सर अगले वाले का नाम स्क्वायरल प्लेनर है क्या? नहीं सर स्क्वायर बन रहा है अगले वाले में। नहीं। ठीक है, पहले ये समझ में आ गया थर्ड वाली शेप्स, ठीक है बच्चों? थर्ड तक क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? अब सुनो मेरी बात, 4 में अगर हम स्क्वायर बनाएंगे तो 90 डिग्री एंगल आ रहा है, ये कम है एंगल, ये एंगल कम है। अब ये प्लेन से बाहर चले जाते हैं, एक और शेप है जो इससे बेटर ऑप्शन देती है इनको। शायद अभी प्लेन ईशान अभी प्लेन में नहीं रहेंगे, ये 3D में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे? 3D शेप है ये, समझना इसको एक बार। ये 3D कैसी है? नीचे ट्राइपॉड स्टैंड समझते हो आप सब लोग, है ना? ये 3 यस सर। ट्राइपॉड स्टैंड की तरह लगे हुए हैं और एक ये ऊपर है। सोचो, इसको इमेजिन करो थोड़ा। सर तो नीचे वाले उनमें मैक्सिमम कैसे रहेगा? ये एंगल जो है, नहीं नहीं, ये एंगल 3D में है, ये तू ऐसे मत सोच, ये सारे एंगल एक जैसे होते हैं। ऐसे 3D में भी देख के कैसे रहेगा? अगर ये होता है, अब तू हवा में इसको देखेगा तो इसमें एंगल सारे जो है 109.5 डिग्री आ रहे हैं सारे। ट्राइपॉड स्टैंड लगाएगा तू, ट्राइपॉड स्टैंड समझता है ना, कैमरे का स्टैंड, ठीक है? यस सर। उसमें जो एंगल देखेगा ना तू, तो वो हवा में देखना पड़ेगा तेरे को एंगल, ठीक है?
हवा में लगा लियो वहां पे डी, डी से मेजर करेगा, हवा में लगा लेना और फिर देख लेना एंगल कितना आएगा। समझ में आ रही मेरी बात? यस सर। सर इसको क्या बोलते हैं? इसको ट्राइपॉड शेप बोलेंगे सर? नहीं, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप। क्या बोलते हैं इसको? टेट्राहेड्रल शेप। समझ में आ रही बात? वी कॉल इट टेट्राहेड्रल शेप। समझ आ रहा है बच्चों? ठीक है, कैसे सजा रहे हो आप इनको? सर 5 वाला भी 3D में ही जाएगा? 5 वाला भी 3D में जाएगा। सर 1 ऊपर और 4 नीचे? हाँ, 1 ऊपर 4 नीचे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, उससे बेटर ऑप्शन बेटा ऐसा सोचना है तेरे को कि ऑप्शन बढ़िया मिले, एंगल कम हो, है ना। 1 ऊपर 4 नीचे जब तूने कर दिए तो फिर तो भीड़ भाड़ ऐसा ऐसा पॉसिबल है क्या? तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाएगा या ऐसा बनाएगा कि एक तरफ 1 बॉन्ड दिखा दिया, एक तरफ 4 बॉन्ड दिखा दिया? खुद सोच, ये तो एकदम बदतमीजी हुई ना। एक तरफ तो तुम दे रहे हो 1 बॉन्ड, एक तरफ लगा दिया तुमने 4 बॉन्ड, ऐसी बदतमीजी थोड़ी ना होगी। सिमेट्रिकल शेप सोच थोड़ा। इसमें बनता है बच्चों बीच में ट्राइंगल, बिल्कुल BF3 जैसा, बीच में ट्राइंगल। आ रहा है समझ में? 1 बॉन्ड ऊपर 1 बॉन्ड नीचे, 3D शेप, हवा में इमेजिन करो, बीच में ट्राइंगल, 1 बॉन्ड ऊपर और 1 बॉन्ड नीचे। क्लियर है बच्चों? समझ आ रही बात सबको? एनी डाउट? इमेजिन कर पाए सब लोग? बीच में ट्राइंगल, ठीक है ईशान? अब देख सिमेट्री लग रही है नहीं लग रही? खुद ही तेरे को दिल को लग रहा होगा कि हाँ यार ये तो अच्छी शेप है, सुंदर लग रही है देखने में। अब तूने पता नहीं क्या बना दिया था, 1 ऊपर 1 4 नीचे। ओके सर। शेप समझ आई बच्चों ये सबको? ट्राइंगुलर बाय पिरामिडल, क्या बोलते हैं इसको? ट्राइंगुलर बाय पिरामिडल, बाय पिरामिड, ऊपर भी पिरामिड नीचे भी पिरामिड, ऊपर भी पिरामिड जैसा दिखेगा नीचे भी पिरामिड जैसा दिखेगा, ट्राइंगुलर बाय पिरामिडल। बताओ बच्चों समझ में आ गया सबको? ट्राइंगुलर बाय पिरामिडल। अब सोचना थोड़ा सा, ठीक है सांझ? एनी डाउट? नो सर। अब इसमें सोचना खुद से थोड़ा सा, सिमेट्रिकल चीज सोचना है SF6 में। ऑक्टागन बन रहा है। हाँ वेरी गुड। SF6, ठीक है ईशान? इस बार ईशान बीच में स्क्वायर बना दे, सिमेट्रिकल शेप। बस अब सारी शेप्स ऐसी हैं। 5 में बीच में ट्राइंगल बनाया ऊपर नीचे, 6 में बच्चों बीच में स्क्वायर बनाया, बीच में बना स्क्वायर, 1 बॉन्ड ऊपर, ये 3D में है, समझ के याद रखना। 1 बॉन्ड मेरी तरफ आ रहा है स्क्रीन से मेरी तरफ, और 1 बॉन्ड मेरी स्क्रीन के पीछे जा रहा है। और मैंने तो सिमुलेटर खोला, वो उससे देख के समझ में आ रहा।
ठीक, कैसे भी समझ आना चाहिए अपने को। ये देख लो भाई ना, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल शेप। Yes. सर एफएक्स 6 के बाद नहीं होता? किसके बाद? 6 के बाद होता है, वही आएंगे। पहले देख लो शेप समझ आ गई बच्चों, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, बीच में ट्रायंगल बन रहा है, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे। अरे जो अभी अभी बनाया सबसे वाले को क्या बोलते हैं? हाँ अभी आ रहे हैं इस पे, ऑक्टाहेड्रल है ना, स्क्वायर बाइपिरामिडल भी बोल सकते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं? स्क्वायर बाइपिरामिडल। जैसे इसको ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल बोल रहे हैं, ठीक है ईशान, उसको स्क्वायर बाइपिरामिडल भी बोल सकते हैं, या फिर ऑक्टाहेड्रल। दिख रहा है सबको? Yes. क्लियर है बच्चों सबको ये चीज? ठीक है, ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बाइपिरामिडल, दो नाम इसके आप दे सकते हो। समझ में आ गई सबको इतनी शेप्स? यस सर। चलो एक लास्ट शेप और देखो आज, IF7, सात वाली लास्ट होती है। इसमें क्या करेंगे ईशान? सर एक ट्रायंगल बनाएंगे, एक स्क्वायर बनाएंगे। कहाँ बनाएगा भाई ट्रायंगल स्क्वायर? कहाँ बनाएगा ट्रायंगल स्क्वायर, ये तो बता दे। तो इसमें भी वही बचा है ना, बीच में पेंटागन, एक ऊपर एक नीचे, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, सब में सेम चल रहा है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये हो गई बच्चों आपकी शेप्स जो आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे। तो बस 7 तक होता है। यस, उसके बाद स्टेबल नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा रिपल्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बहुत ज्यादा रिपल्शन। ठीक है सांझ, ठीक। हमें वही पढ़ना है जो स्टेप जो है एग्जिस्ट करता है मार्केट में। केमिस्ट्री का यही फायदा होता है, हम सिर्फ वो पढ़ते हैं जो एग्जिस्ट करता है। और जो दिख रही है सबको ये शेप, ये रही Yes. पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्लियर एवरीवन? ठीक है, Yes. तो समझ आया बच्चों सबको? मजा आया सबको है ना? कोई नई नई चीजें हैं केमिस्ट्री में। रूल कोई नहीं होता केमिस्ट्री में, ठीक है? ये सब आप 10th के बाद भूल जाना, रूल तो बस जो है 10th तक है। तो हमने ये शेप्स देखी, ठीक है जायद, समझ आ गई बात? इम्पोर्टेंट यस हमने पढ़नी है और बहुत आसान है बच्चों, बिल्कुल लॉजिकल है, इसमें कुछ भी वो नहीं है। एक बार हम ध्यान रखेंगे तो ये शेप ऐसे बनती है, ये शेप ऐसे, इतने बॉन्ड है तो ऐसी शेप बनेगी, इतने बॉन्ड है तो ऐसी शेप बनेगी। चलो जितनी ज्यादा दूरी हो सकती है उतना कर दे, चाहे 3D कर दे 4D कर दे, कितना भी। 4D तो कुछ होता नहीं,
मतलब है ना, ठीक है। 4D तो वहाँ होता है, थिएटर्स में होता है। यहाँ पे मैथ्स में तो 3D 4D है ना ईशान। यस सर। थिएटर्स में मिलेगा आपको, 7D भी मिलेगा थिएटर्स में, सब मिलेगा, लेकिन मैथ्स में तो यार 3D तक ही पता है हमें। क्लियर है बच्चों? चलो ठीक है, ये सब शेप्स आप लोग याद आज याद कर लेना, फिर कल हम इसको और आगे देखते हैं कंटिन्यूसली, इन्हीं शेप्स में कुछ कुछ और देखेंगे। ठीक है बच्चों, ओके बाय एवरीवन। थैंक यू सर।